आजमगढ़ को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 955 करोड़ से अधिक की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 955 करोड़ से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली और कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने जनता से भरोसा दिलाया कि विकास की ये गति आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि विधानसभा सदर और मुबारकपुर की 955 करोड़ की 39 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दबा और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण, 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 का शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। आजमगढ़ से कलंक और भय का निशान मिटाकर उसके पुराने गौरव को स्थापित करके उसे उत्तर प्रदेश की शान बनाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बाबा भंवरनाथ की, बाबा भंवरनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ नगर और मुबारकपुर विधानसभा की परियोजनाओं की लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री दारा सिंह चौहान जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरुवा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह रिसो जी, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रियंका मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी,
लालगंज के अध्यक्ष श्री विनोद राजभर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण से अखिलेश कुमार मिश्र जी, अरविंद जायसवाल जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री मनोज यादव जी, श्री प्रशांत सिंह जी, भारी संख्या में आज में मुबारकपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा भंवरनाथ की इस पावन धरा को, जिस धरा ने संतों, ऋषियों, मुनियों की साधना से पवित्र होकर के हर कालखंड में देश को एक नई दिशा दी है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्र गौरव के प्रतीक महान वीर सेनानी महाराज सुहेल देव के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में उस राष्ट्र नायक की स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था, और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला, और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है, तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुनील राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है, और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे 2017 के पहले क्यों नहीं बन पाया? ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया?
नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? यहां पर अन्य सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो पाई? कारण था करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई थी? गोरखपुर जाने के लिए आज तो आजमगढ़ का व्यक्ति यहां से चलता है 1 घंटे में गोरखपुर, मात्र 1 घंटा। वाराणसी जाता है मात्र 1.5 से पौने 2 घंटे में वाराणसी पहुंचता है, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचता है। यह है आज इतनी तेज आपकी गति बढ़ाने का काम। हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, हर गरीब के घर में शौचालय, हर बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यापारी को भी सुरक्षा की व्यवस्था। हमने कहा है बिना भेदभाव के सुरक्षा दे देंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने गरीब की जमीन को हड़पने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया और किसी व्यापारी के साथ भी जबरन करने का काम किया, तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। नया भारत वैश्विक संकट में भी अपने लोगों को बचा रहा है। आपने देखा होगा कैसे भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है, कैसे भारत अनवरत रूप से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया त्रस्त है, लेकिन भारत के लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। अभी एनडीए ने मोदी जी के 12 वर्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के पूरे होने पर उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। पूरे देश भर से लोग आए थे और सबने अपने अपने यहां की नई कहानी को, नई गाथा को कहा, कैसे देश बदला है और कैसे भारत आज दुनिया के अंदर सिर उठा करके चलता है और दुश्मन के मान में घुस करके दुश्मन को भी ठिकाना लगाने का काम करता है। आज ये नए भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था, मैं मानता हूं महाराज सुहेल देव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेल देव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या यह काम कांग्रेस कर पाती? क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, ये विकास नहीं करा सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इनको आप काहे सिर में ढो करके चलते हैं? तो बोझा है व्यवस्था के लिए, इस बोझा को ढोइए मत। वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ, डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए। और उस स्पीड के लिए डबल इंजन की सरकार आपके बीच में है। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया।
इस उम्मीद के साथ कि निरुआ जीतेगा जरूर अगली बार। और निरुआ पिछली बार तो जीत गए थे, और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। हरिहरपुर के विकास के लिए जिसने कला की हर विधा को आगे बढ़ाया है, उस पावन धरा को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, उनके साथ जुड़ करके वहां के नवोदित कलाकारों को एक मंच दो। आने वाली पीढ़ी कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कला का सम्मान करने के लिए। हरिहरपुर को या फिर यहां की ब्लैक पॉटरी को या यहां की साड़ियों को, यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के ऊर्जावान नौजवानों के लिए एक मंच मिलना चाहिए, और उस मंच के लिए आजमगढ़ को आज तैयार होना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ बहनों और भाइयों, 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां आज आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। केवल 2 विधानसभाओं की हैं, अन्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसे ही आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि आजमगढ़ को सुरक्षित भी बनाना है और समृद्ध भी बनाना है, और इसके लिए हम बार बार आएंगे इस विश्वास के साथ। आप सभी को मौसम की इतनी विपरीत चुनौती आई, ओम प्रकाश राजभर जी बोले कहीं टेंट उड़ेगा तो नहीं, हमने कहा जब तक हम हैं तब तक तो नहीं उड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब इतने धैर्य के साथ इस आंधी तूफान में भी बैठे रहे, क्योंकि मुझे एक बार लगा जब बहुत तेज आंधी तूफान आई तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हम मंच के लोग ही बैठे रहे और सामने वाले भाग जाएं। लेकिन आपने धैर्य से काम लिया कि सेना अडिग है तो सेनापति भी मजबूती के साथ लड़ेगा, मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। आजमगढ़ वासियों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बंधु बांधवों को, सभी नागरिकों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्रशासन से इस बारे में जरूर कहूंगा कि आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमें पुरानी जो जेल है उस जेल को एक अच्छे कन्वेंशन सेंटर या किसी अच्छे केंद्र के रूप में आगे बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना आगे देनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।